दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, आगामी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए जो हम घटनासार का करंट अफेयर्स का बैच सीरीज चला रहे थे, उसमें एक नए टॉपिक है जिसका नाम है प्रदर्शनी सम्मेलन मेला महोत्सव। आज उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा चीजें पढ़ के उसमें से कुछ चीजों को फंसा लेना ये समझदारी नहीं है। मेरा उद्देश्य रहता है कि कम से कम चीजों को पढ़िए, क्योंकि पीसीएस प्री परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप बहुत ज्यादा मैटर पढ़ लेंगे तो उसको ले नहीं जा पाएंगे अपने दिमाग में रख के, और वहां जाके कंफ्यूज करेंगे। तो बिल्कुल वही चीज पढ़िए जो चीजें आपको याद रहें और जो दिमाग में बनी रहे, और परीक्षा में वो की पॉइंट साबित हो, और जब कोई प्रश्न सामने आए तो आप उसी की पॉइंट से आंसर लगा दें। क्योंकि प्री परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें आंसर सामने रहता है, फिर आपको खोजना भर रहता है। तो आपको की पॉइंट चाहिए, आप उसी से उस आंसर को खोज सकते हैं। तो चलिए इसी प्रयास के साथ एक नया टॉपिक प्रदर्शनी सम्मेलन मेला महोत्सव जो घटनासार में दिया है उसको शार्ट रूप में पढ़ लेते हैं, और यह आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत उपयोगी है आगामी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला पॉइंट है जैविक विविधता पर काप 16 सम्मेलन। क्या है? जैविक विविधता पर काप 16 सम्मेलन। और इसका आयोजन हुआ, कहाँ आयोजन हुआ? आप देखिए, जो भी सम्मेलन हुआ सबसे पहले जानेंगे कि उसका आयोजन कहाँ हुआ है, फिर उसमें शामिल कौन कौन से देश हैं अगर संभव है तो, और उसमें उसकी थीम क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थीम पूछा जाता है, कभी कभी उद्देश्य पूछ लिया जाता है कि आयोजन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, और अगर सदस्य देशों के नाम पता है तो ठीक है। ठीक है ना? चलिए तो अब सीधे चलते हैं, इन्हीं बिंदुओं पे हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है जैविक विविधता पर काप 16 सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए, काप 16 सम्मेलन हुआ जैविक विविधता का, तो पहले देखते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ कैली कोलंबिया में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो जैविक विविधता पर काप 16 सम्मेलन का आयोजन हुआ कैली कोलंबिया में, और इसकी थीम क्या थी? प्रकृति के साथ शांति, मतलब पीस विथ नेचर। ठीक है, तो जैविक विविधता पर काप 16 सम्मेलन का आयोजन कैली कोलंबिया में हुआ। इसकी थीम थी प्रकृति के साथ शांति और पीस विथ नेचर। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। देखिए, 200 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। खास बात यह है कि जो काप 15 है उसका आयोजन दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। ठीक है, जहां पहली बार सदस्य देशों के द्वारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा, मतलब ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है ना, इसको अपनाने की घोषणा की गई थी। अब देखिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को कहां अपनाने की घोषणा की गई? तो काप 15 में, जिसका आयोजन दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है इसी के साथ एग्जिस्ट करता है काप 16 के साथ। काप 16 के जस्ट पहले 15 हुआ है, तो 15 की जो बड़ी घटना थी उसे जरूर याद रखिए कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा जो है काप 15 दिसंबर 2022 में इसको बनाया गया था, और मॉन्ट्रियल कनाडा में यह आयोजन हुआ था। ठीक है ना? अब देखिए, जान लेते हैं क्या है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। देखिए, कुनमिंग और मॉन्ट्रियल यह दो शहरों के नाम है। कुनमिंग है चीन में और मॉन्ट्रियल है कनाडा में। ठीक है, तो चीन का जो कुनमिंग है, सबसे पहले वहां काप 15 2020 में होने वाला था, लेकिन वहां कोविड का प्रोटोकॉल आ गया, कोविड बढ़ गया, इसलिए वहां पे कुनमिंग में यह आयोजन नहीं हो पाया। बाद में यही काप 15 कनाडा में हुआ। तो काप 15 का जो आयोजन हुआ वो कनाडा में हुआ, और 2020 की जगह 2022 में हुआ। इसलिए इस जो समझौता है इसको, चूंकि पहले कुनमिंग में होना था, इसीलिए इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीने का भविष्य प्राप्त करना है। मतलब जो प्रकृति का क्षरण है उसको 2050 तक पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, जलवायु परिवर्तन पे नियंत्रण पा लेना, और वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसमें सुधार करना, यह 2050 तक का लक्ष्य बनाया गया इसके सदस्य देशों द्वारा। इसमें एक बहुत खास बात हुई थी, 30x30 लक्ष्य एक बनाया गया था। इसका टारगेट था कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक पृथ्वी के स्थलीय और जलीय क्षेत्र के 30% भाग को संरक्षित क्षेत्रों में नामित करना। जो मतलब इसका उद्देश्य था 30x30 जो लक्ष्य था, इसमें कहा गया था कि जो सरकारें इसका सदस्य हैं, जो भागीदार देश हैं इसमें,
वो क्या करेंगे कि 2030 तक पृथ्वी के स्थलीय और जलीय क्षेत्र के 30% हिस्से को जैसे कहा जाता है ना कि वनों में 33% वन होने चाहिए, वैसे पृथ्वी और जलीय क्षेत्र के 30% हिस्से को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दें ताकि पृथ्वी पर जीवन को बचाया जा सके। ठीक है, अब देखिए इसमें 2030 तक एसडीजी है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य का भी उद्देश्य 2030 तक ही है। तो इसी के साथ सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त करना है कब तक? 2030 तक। तो 30x30 का लक्ष्य है 2030 तक स्थलीय और जलीय क्षेत्र के 30% भाग को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करना और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि 30x30 लक्ष्य किस कॉप सम्मेलन में दिया गया है? तो कॉप 15 में दिया गया है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, इसका नाम भी हो जाएगा, आप इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कॉप 16 और भारत। कॉप 16 में भारत ने क्या किया, इसको भी जान लेते हैं। देखिए कॉप 16 की बैठक में भारत ने अपना अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP दस्तावेज जारी किया। ठीक है ना, भारत ने कॉप 16 की बैठक में अपना अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता और रणनीति कार्य योजना क्या इन्होंने बनाया है, पूरी कार्य योजना को इन्होंने जारी किया, जिसमें वर्ष 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकने और 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की रूपरेखा दी गई है। ठीक है, तो भारत ने जो अपना फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है उसमें बता दिया है कि कैसे कैसे हम 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकेंगे, मतलब जल संरक्षण, वन संरक्षण और जैव विविधता को बचाएंगे, और 2050 तक कैसे हम पूरी अभी तक की जो हमारी हानि है उसको रिकवर करेंगे और प्रकृति के साथ तालमेल बैठा लेंगे। ठीक है ना, तो कॉप 16 में भारत ने अपना पूरा दस्तावेज जारी किया जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना दस्तावेज कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। देखिए पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन स्थल कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। अब देखिए प्री परीक्षा में इससे ज्यादा इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, और इसकी थीम कहाँ है? एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसलिए इसे हमने शामिल किया है अपने प्रश्नों की सीरीज में। तो देखिए नई दिल्ली में हुआ है, इसे याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व दूरसंचार क्या है? विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली या वात्सा कहते हैं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो इसमें क्या हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ, पहले इसको जानते हैं। तो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, भारत में पहली बार किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। कितने वर्ष में? प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है, और इसमें इस बार के मुद्दे जो थे वो थे टेक्नोलॉजी एंड टैरिफ। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी एंड टैरिफ इसका मुद्दा था, और यह 4 वर्ष में आयोजित होता है। इस बार नई दिल्ली में हुआ है और पहली बार भारत में हुआ है। ठीक है, अब इससे ज्यादा इस पॉइंट से कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 क्या है? 8वीं है, यह याद रखिएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही थीम छोटी सी है तो पूछी जा सकती है, बहुत बड़ी थीम होती तो संभवतः रिलेवेंट नहीं होती, लेकिन जो है छोटी सी थीम है, द फ्यूचर इज नाउ, मतलब भविष्य अभी है। ठीक है, तो इसे थीम को भी याद रखिएगा। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और थीम है द फ्यूचर इज नाउ, यानी भविष्य अभी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन। कौथी है पहले? ये है, चौथी है और वैश्विक है। ठीक है ना, ग्लोबल है। नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2024। अब देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा जहां मिले, सतत विकास लक्ष्य जहां मिले, वह जरूर पकड़ लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन जहां मिले, वह पॉइंट कहीं भी लिखा हो तो उसको बिना पढ़े आगे ना बढ़िएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन है, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में, और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसका आयोजक कौन था? तो चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन का जो आयोजक था वह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था। ठीक है ना, इसी में री इन्वेस्ट 2024 का भी आयोजन किया गया है, और इसका उद्देश्य है
दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना, यानी रीइन्वेस्ट 2024 जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य है दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में भारत को स्थापित करना। ठीक है, तो इसमें भागीदार देशों को जान लेते हैं। इसमें भागीदार देश थे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे ये भागीदार देश थे, भारत में संपन्न ही हुआ है। तो अब देखिए इसको झटके से देख लेते हैं एक बार। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, और री-इन्वेस्ट 2024 कार्यक्रम का आयोजन भी इसमें किया गया। अब देखिए इसमें तिथि को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता है ये 2024 में हुआ है। तिथि देना आयोग का काम है, आप आयोग के जिम्मे छोड़ दीजिए। ठीक है, आयोग बताएगा किस तिथि को हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 क्या है? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन हुआ है और इसका विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है ना, और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब देखिए भारत इस समय सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार सेमीकंडक्टर के संबंध में निवेश भी भारत में आ रहा है और चर्चा में भी है सेमिकॉन। ठीक है ना, तो सेमिकॉन इंडिया जो सम्मेलन है इसके बारे में जरूर जानिए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आने वाला आपकी परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर नोएडा में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है और इसका विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 क्या है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, इसका आयोजन देखते हैं कहाँ हुआ। इसका आयोजन हुआ जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है और यह 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। इसका आयोजक कौन कौन से है? तो देखिए पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई है और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसीआई इसका आयोजक है। ठीक है ना, इसका थीम क्या था? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव रेजिलियंट। ठीक है ना, तो ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, यही पूछा जा सकता है इतना ही देके कि इसकी थीम क्या थी। तो इसमें इतना ही याद रखिए कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है और इसका 5वां संस्करण था। बाकी इसकी थीम याद कर लीजिए, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर संसदीय संघ। ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी जो है 149वीं सभा आयोजित की गई है। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा, इसका आयोजन देखते हैं कहाँ हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इसका विषय क्या था? अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना। तो देखिए अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149वीं सभा का आयोजन हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इसमें शामिल हुए और इसका विषय रखा गया था अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए बस। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन क्या है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है ये और इसका आयोजन हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यह कौथा संस्करण है? चौथा संस्करण है। ठीक है, और इसके साथ इसका विषय क्या रहा? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उदय। ठीक है, इसका संस्करण रहा अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उदय। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हिंदी विज्ञान सम्मेलन है, हिंदी को विज्ञान के साथ जोड़ा गया है, तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है और इसका आयोजन भोपाल में हुआ है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। कौथा संस्करण है? चौथा संस्करण है और विषय है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उदय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 क्या है? आजकल जानते हैं कि ड्रोन का जमाना है, नए नए ड्रोन आ रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं इसमें। तो ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 आयोजन कहाँ किया गया? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन 2024। प्लास्टिक
प्रदूषण की एक सबसे बड़ी समस्या है जो पृथ्वी से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन हुआ उसका आयोजक कौन है? इसका सबसे पहले आयोजक जानते हैं तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। देखिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग है और इसका आयोजक कौन है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। यही आयोग प्रश्न बनाता है और कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि हम अगर ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेके हम उससे संबंधित कोई ऑप्शन मार देंगे, ठीक है ना, पर्यावरण मंत्रालय मार सकते हैं। तो इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन हुआ उसका आयोजन किसने किया? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। बाकी इसमें कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, बस इतना है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन, मतलब इंडिया पहला आईडीएफ मतलब इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन यानी क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 का आयोजन हुआ है भारत में। देखिए पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है इसको देखते हैं। इसका आयोजन हुआ है कोच्चि, केरल में हुआ है और इसका विषय है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन डेयरिंग। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का है और यह जो है पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन है और एशिया पैसिफिक 2024, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इसका आयोजन हुआ है कोच्चि, केरल में और इसका विषय है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन डेयरिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, केवल इतना याद रखिएगा कि पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोच्चि, केरल में किया गया है। विषय भी याद रख सकते हैं कि छोटा सा विषय है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन डेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। ये कंफर्म करिए, कृषि अर्थशास्त्रियों का यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजक कौन है इसका? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। आईसीएआर है इसका आयोजक और आयोजन स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित किया गया और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली में और इसका विषय है अस्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ठीक है ना, यही इसका विषय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। ई गवर्नेंस आजकल जानते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका विषय क्या है? विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। तो ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। विषय विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024। आयुर्वेद से संबंधित मामला आएगा तो दिमाग में बैठाइए कि आयुर्वेद आएगा तो हम देहरादून मानेंगे, ठीक है ना। इस करंट अफेयर्स के लिए पर्टिकुलरली बता रहे हैं हम कि 10वां जब विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है देहरादून में और विषय है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन हुआ देहरादून में। विषय डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन, 50वां G शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। G7 शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है चूंकि यह 50वां है, ठीक है। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फसानो शहर, अपुलिया, इटली में। यह एक बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, 50वें के ही बारे में पढ़ाया हूं। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजन फसानो शहर, अपुलिया, इटली में किया गया। G7 के देश कौन कौन से हैं? इटली, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और जापान। इसके साथ ही दो संघ भी है, एक अफ्रीकी संघ और दूसरा यूरोपीय आयोग। इसके अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं, यह संघ भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो फसानो शहर, अपुलिया, इटली में हुआ। G7 में कौन कौन से देश हैं? तो इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान। साथ ही इसमें भारत भी शामिल होता है और अफ्रीकी संघ एवं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? रॉटरडम, नीदरलैंड।
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। और विश्व भर के 15,000 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। कितने? 15,000। बहुत बड़ा आयोजन है। और विश्व में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है और विश्व भर के 15,000 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य है विश्व में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि भारत सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। अब देखिए, अगर यह प्रश्न आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया है, तो जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और 19,744 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ, मतलब खर्च के साथ। ठीक है, तो यह भी इसके साथ याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आप पढ़ रहे हैं। तो भारत ने अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत जनवरी 2023 में की 19,744 करोड़ रुपए के खर्च से। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, 10वां विश्व जल मंच क्या है? 10वां विश्व जल मंच 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में हुआ। इसकी थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। तो 10वां विश्व जल मंच 2024 आयोजन बाली, इंडोनेशिया में। थीम क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। और इसमें जो चर्चा का मुख्य बिंदु रहा वो क्या रहा? जल संरक्षण रहा, स्वच्छ जल और स्वच्छता रहा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा रहा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वहां सबसे ज्यादा चर्चा हुई। क्या क्या? जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं का शमन। ठीक है, इन बिंदुओं पर वहां चर्चा हुई। अब देखिए, 10वें विश्व जल मंच का उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है जोको विडोडो को ने, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कौन? जोको विडोडो। इन्होंने उद्घाटन किया है और इन्होंने अपने उद्बोधन में एक महत्वपूर्ण लाइन कही है। इनका कहना है, जोको विडोडो ने अपने उद्बोधन में कहा है कि वर्ष 2050 तक 50 करोड़ छोटे किसानों के सूखे के चपेट में आने की आशंका व्यक्त की है। तो इन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में कहा है कि वर्ष 2050 तक लगभग 50 करोड़ छोटे किसान सूखे के चपेट में आ जाएंगे और जिससे भारत दुनिया के में खाद्यान्न उत्पादन में कमी होगी और साथ ही प्रकृति भी डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे में हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए और जनजीवन के संरक्षण के लिए आगे आना होगा और ऐसे आयोजनों में लगातार भागीदारी करते हुए उस पर अमल भी करना होगा। ठीक है ना? तो यह था विश्व जल मंच। इसका आयोजन कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है ना? और थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन क्या है? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? अस्थायी ऊर्जा, जलवायु पहल और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करना था। ठीक है ना? तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है और इसका उद्देश्य था अस्थायी ऊर्जा, जलवायु पहल और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करना। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कौन सा था? WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था और कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी, UAE में। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इतना ही पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में हुआ? तो वह हुआ अबू धाबी, UAE में। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 क्या है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ रॉटरडैम, नीदरलैंड में। ठीक है ना? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का जो आयोजन हुआ वो रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ। इसका विषय क्या है? लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। अब देखिए, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ और इसका विषय है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। ठीक है ना? तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला है। पहला जहां रहे उसको इंपॉर्टेंट मान लिया करिए। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और यह चर्चा इसमें किस बात पे हुई है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन
तथा सतत विकास को बढ़ावा देना यहाँ चर्चा का मुख्य बिंदु था या केंद्र बिंदु था। ठीक है ना। अब देखिए दिसंबर 2023 में कॉप 28 के सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक देशों ने 2020 से 2050 के बीच परमाणु ऊर्जा के उपभोग को बढ़ाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह भी याद रखिएगा। कॉप 28 कहाँ हुआ था? दिसंबर 2023 में हुआ था। और कब हुआ था? दिसंबर 2023 में जो कॉप 28 सम्मेलन हुआ था उसमें 20 से अधिक देशों ने 2020 से 2050 के बीच परमाणु ऊर्जा के उपभोग को बढ़ाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना। अब देखिए पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन इसी संबंध में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसमें चर्चा का जो मुख्य विषय रहा है, बिंदु रहा है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन तथा सतत विकास को बढ़ावा देना। तो इंपॉर्टेंट है, अभी से बता दे रहे हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉप 14 सम्मेलन। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यही पॉइंट, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉप 14 सम्मेलन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। क्या है? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉप 14 सम्मेलन हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में। बस इतना याद रखेंगे। अगला देखते हैं दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। क्या है? दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2024। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया है। और विषय क्या था? गैर संचारी जीर्ण रोग, आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन। तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ और इसका विषय था गैर संचारी जीर्ण रोग, आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन। नेक्स्ट देखते हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। क्या है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और इसका विषय था बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है ना। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ और इसका विषय क्या था? बियॉन्ड बाउंड्रीज। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए, ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इच्छा अनुसार जब मर्जी कहे तब दोहराइए। हमने इतना कंपाइल कर दिया है कि अब इससे ज्यादा इसको और कंपाइल नहीं किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि जब भी आप करेंट अफेयर्स पढ़िए तो सिर्फ कीवर्ड पढ़ लीजिए, कहाँ आयोजन हुआ, उसका विषय क्या था, कौन कौन भागीदार देश थे, उतना ही पढ़ लीजिए। उसकी पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप परीक्षा तक उसको ले नहीं जा पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैटर बहुत पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए जो एग्जाम कंकर्स के नाम से है। वहां ये पीडीएफ उपलब्ध रहेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। कौन सा है? नवा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। क्या है? नवा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ यह फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। इसकी थीम क्या थी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है। तो नवे भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ वो फरीदाबाद में हुआ और इसका थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। अब इसमें याद ये रखना है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यह बिंदु याद रखिएगा। ठीक है। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु सम्मेलन 2024। जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जनवरी 2024 मुंबई में आयोजित हुआ और इसकी थीम क्या थी? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। तो जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजन मुंबई में हुआ जनवरी 2024 में और इसकी थीम भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दुबई में हुआ और 25 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में आयोजन दुबई में 25 से अधिक देश शामिल हुए। भारत, तुर्की और कतर इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुआ। तो यह पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत शामिल हुआ था? हाँ हुआ था। और किस रूप में हुआ था? तो गेस्ट कंट्री के रूप में भारत वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में शामिल हुआ था। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। इसलिए यह टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। और इसकी थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 आयोजन दुबई में हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, इंपॉर्टेंट है। इसका भविष्य थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं और यह एक आज का लास्ट पॉइंट है
चूंकि करंट अफेयर्स हमने घटनासार से ही बनाया है, तो जो मैटर उसमें दिया है उसी को काट छाट के हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, विंग्स इंडिया एक्सपो 2024 क्या है? विंग्स इंडिया एक्सपो 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में, जनवरी 2024 में। ठीक है, तो विंग्स इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया जनवरी 2024 में। खास बात यह है कि यह एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम है। कौन सा? विंग्स इंडिया एक्सपो 2024 एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम है। और इसका विषय इस बार क्या था? अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। अब देखिए, इसमें अगर पूछेगा भी तो सिर्फ इतना पूछेगा कि अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, ठीक है ना, और नहीं तो थीम नहीं, मतलब विषय नहीं पूछा जाएगा। केवल विंग्स इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन स्थल पूछा जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में जनवरी 2024 में, और यह एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम है। तो दोस्तों, आज के जो प्रदर्शनी, मेला, महोत्सव और जो है सम्मेलन, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आज हमने अपनी वीडियो में वह देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पूरी वीडियो देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा हमारे फेवर में, कि मेरे लिए एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पूरा नोट्स है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मैंने कंपाइल किया है वो आपको कैसा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे लिए एक कमेंट करिएगा कि सही है कि और सुधार की जरूरत है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम कांकर्स चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जल्दी से जाइए वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के और जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा दिए हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप यूट्यूब पे जाएंगे और एग्जाम कांकर्स चैनल जैसे ही सर्च करेंगे तो पूरा चैनल खुलेगा, और वहां आपको घटनासार की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जितने टॉपिक हमने अभी तक पढ़ाए हैं उसकी बहुत वैल्यूएबल वीडियो आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है ना, तो कम समय में संक्षिप्त रूप में याद करने की प्रक्रिया में फ्लो चार्ट के रूप में आप उसे पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और थोड़ा थोड़ा करंट पढ़ते रहते हैं, परीक्षा तक सारी करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेके स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।